किस फरवरी को कौन सा दिवस है? ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। कौन सा? हे एवरीवन, दिस इज़ मुस्कान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो कि आपका 17 फरवरी एंड 18 फरवरी 2024 को एग्ज़ाम हुआ था, वो आपका लीक होने की वजह से रद्द हो गया है। तो अब आपका क्या है, यूपी पुलिस एग्ज़ाम जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का है, 60,244 वैकेंसी थी इसकी। तो इसका आपका क्या है, री एग्ज़ाम होने वाला है। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल के री एग्ज़ाम के लिए दोस्तों आज से हमारे यूट्यूब चैनल पर फ्री क्लासेस आपको क्या है प्रोवाइड कराई जाएंगी। पर डे आपको क्या है, हिंदी की क्लास, रीजनिंग की डेली आपको क्या मिलेंगी। तो मेरे साथ यूपी पुलिस कांस्टेबल के री एग्ज़ाम के लिए आप दोस्तों फ्री में जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पर पूरा फ्री में आपको क्या है कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो को आप देखने के बाद यदि आपको वीडियो पसंद लगे तो आप चैनल को क्या है सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज बेसिकली हमारा जो टॉपिक है वो रहने वाला है हिंदी में। हमारा क्या है, हिंदी ग्रामर। बेसिकली हिंदी ग्रामर में हमारा कौन कौन सा है, तो यूपी पुलिस कांस्टेबल में हमारे हिंदी में हिंदी ग्रामर है प्लस आपका साहित्य पोर्शन है। तो सबसे पहले हम अपना क्या है हिंदी व्याकरण का पोर्शन कंप्लीट करेंगे, देन उसके बाद हम अपना क्या है हिंदी साहित्य का पोर्शन कंप्लीट करेंगे। तो आज हमारा हिंदी व्याकरण में है वर्णमाला। वर्णमाला से दोस्तों आपके 2 क्वेश्चन लगभग बन जाते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वर्णमाला में सबसे पहले हमें पढ़ना क्या है, तो जैसा कि आपको पता है वर्णमाला, वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णमाला एक वर्णों का समूह है। जैसे कि आप छोटा आ बड़ा आ डॉट 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 करके ज्ञ तक जो आप पढ़ते हैं वही एक वर्णमाला है। इनको एकत्रित करके इनका एक समूह क्या है, वर्णमाला कहलाता है। लेकिन हमारे जो एग्जाम में जिस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं हम आपको उसी प्रकार से समझाएंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वर्णमाला। तो इससे पहले हम आपको बता दें, हिंदी जो हिंदी शब्द है, हिंदी दोस्तों हमारा एक फारसी भाषा का शब्द है। किसका? फारसी भाषा का। अब जो हिंदी आई थी, सबसे पहले हम हिंदी ऐसे ही नहीं बोलने लगे। तो सबसे पहले हम जो बोलते थे, हमारे जो पूर्वज बोलते थे, वो बोलते थे संस्कृत। संस्कृत से धीरे धीरे परिवर्तन होता होता हमारे यहाँ क्या है, हिंदी प्रचलित हुई। तो हिंदी जो देन है वो किसकी देन है, तो हिंदी हमें जो देन है वो है ईरानियों की देन। तो सबसे पहले हम आपको कुछ पॉइंट लिखा देते हैं कि जो हिंदी शब्द है, हिंदी शब्द है जो, ये कौन सा शब्द है। तो हिंदी शब्द दोस्तों कैसा है, ये एक फारसी भाषा का शब्द है। कैसा शब्द है, ये एक फारसी भाषा का शब्द है। क्वेश्चन आ जाता है आपका एग्जाम में, कई बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि हिंदी किस भाषा का शब्द है। तो हिंदी हमारा बेसिकली फारसी भाषा का शब्द है, ठीक है। और हिंदी को लिया कहाँ से गया है, मतलब हिंदी किसकी देन है, तो ईरानियों की देन है। हिंदी किसकी देन है, ईरानियों की देन है। हिंदी किसकी देन है, तो हिंदी बेसिकली क्या है, ईरानियों की देन है। ईरानियों की देन है, ठीक है। हिंदी किसकी देन है, हिंदी ईरानियों की देन है। अब जो हिंदी दिवस है वो कब मनाया जाता है, तो देखो, एक होता है विश्व हिंदी दिवस, एक होता है राजकीय हिंदी दिवस। तो जो है हमारा उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है राजकीय हिंदी दिवस, वो मनाया जाता है 14 सितंबर को। बेसिकली शुरुआत कहाँ से हुई थी, 14 सितंबर 1949 से क्या है हिंदी दिवस हमारा क्या है मनाया जाने लगा। और जो विश्व हिंदी दिवस है ये मनाया जाता है 10 जनवरी को, ठीक है। तो हम लिख देते हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहते हैं हमारे। तो जो 14 सितंबर को मनाया जाता है, 14 सितंबर को मनाया जाता है, एक मनाया जाता है 10 जनवरी को। तो 10 जनवरी से कौन सा मनाया जाता है, जो 14 सितंबर को मनाया जाता है, ये हमारा राजकीय हिंदी दिवस है। राजकीय हिंदी दिवस है, ठीक है। और जो 10 जनवरी को मनाया जाता है ये हमारा विश्व हिंदी दिवस। कौन सा, विश्व हिंदी दिवस है, ठीक है। अब एक पॉइंट और निकल के आता है यहाँ पर, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। तो वो दोस्तों मनाई जाती है आपकी 21 फरवरी को। 21 फरवरी को कौन सा दिवस है, ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। कौन सा, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस।
ये है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। तो ये जो पॉइंट थे जो कि हिंदी शुरू करने से पहले, वर्णमाला चैप्टर शुरू करने से पहले, ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके क्या है फैक्ट है, जो कि आपके क्या है एग्जामों में लगातार हर वर्ष आपके किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपना। तो बेसिकली जो वर्णमाला है, वर्णमाला हमारे 2 शब्दों से मिलकर बनी है। कौन कौन सी? तो जो वर्णमाला है, वर्णमाला है जो ये 2 शब्दों से मिलकर बनी है। किससे? ये 2 शब्दों से मिलकर बनी है। किससे? ये 2 शब्दों से। वो कौन कौन से हैं? तो ये जो 2 शब्द हैं वो है हमारे वर्ड प्लस माला। ये शब्द हुआ प्लस आपका ये शब्द हुआ। तो ये जो वर्णमाला है ये 2 शब्दों से मिलकर बनी है। कौन कौन सी? वर्ड प्लस माला। अब जो वर्ड प्लस माला है ये 2 शब्दों से मिलकर बनी है। अब जो वर्णमाला है, इस वर्णमाला को हम 2 भागों में विभाजित करते हैं। ठीक है, तो 2 भागों में हम इसको क्या विभाजित करते हैं? कौन कौन से? तो पहला तो होता है हमारा कौन सा? स्वर, एंड दूसरा होता है हमारा व्यंजन। ठीक है, तो पहला होता है हमारा स्वर एंड दूसरा होता है हमारा व्यंजन। ठीक है, तो वर्णमाला को इन 2 भागों में हम क्या है विभाजित करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे स्वर। स्वर किसे कहते हैं, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, कंठस्थ स्वर कौन कौन से होते हैं, ये सारी डिटेल हम आपको क्या है इस वीडियो के माध्यम से बताएं। तो सबसे पहले जान लेते हैं स्वर किसे कहते हैं। उसके बाद पढ़ेंगे हम अपना, उसके बाद पढ़ेंगे व्यंजन। स्वर, स्वर उसे कहते हैं जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। कौन कौन से? स्वतंत्र रूप से बोले गए वर्णों को स्वर कहते हैं। चाहो तो दोस्तों आप क्या है हर सब्जेक्ट के प्रॉपर अपने नोट्स बना सकते हो, क्योंकि ये जो क्लासेस है ये सीक्वेंस यानी कि लाइन से चलेंगे पर डे क्रम वाइज। तो आप चाहो तो अपने हिंदी के नोट्स, मैथ्स के नोट्स एंड आपका है रीजनिंग के नोट्स भी बना सकते हो। ठीक है, तो जो स्वर है, स्वर हमारे स्वतंत्र रूप से बोले गए क्या है स्वर है। अब एक स्वतंत्र वर्ड है, कहने को तो हम रट लेते हैं कि स्वतंत्र रूप से बोले गए हमारे क्या वर्ड ही, स्वतंत्र रूप से बोले गए वर्ड ही हमारे स्वर कहलाते हैं। लेकिन ये स्वतंत्र रूप है क्या? तो आपको हम एक उदाहरण से समझाती है स्वतंत्र रूप है क्या। जैसे मैंने लिखा है एक वर्ड है का। ठीक है, ये जो का है ये आपको दिख रहा होगा ये एक है, लेकिन ये एक नहीं है। इसमें क्या क्या है? ये है आधा का, आधा का हम इस प्रकार से लिखते हैं हलंत लगा के, और प्लस इसमें है आ, तब ये मिलकर बना है ये का। ठीक है, तो ये एक है व्यंजन। क्या है? ये जो का शब्द है ये एक हमारा व्यंजन है। इसमें हमारा क्या है आधा व्यंजन है प्लस आपका क्या है स्वर है, यानी कि ये जो व्यंजन है शब्द का, ये स्वर प्लस ये आधे व्यंजन से मिलकर क्या है बना है, तब जाके पूर्ण रूप से बना है व्यंजन। ठीक है, तो जो व्यंजन होते हैं वो स्वर की सहायता से बनाए जाते हैं। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर एक और, मैंने मान लीजिए यहाँ पर की लिखा है। ठीक है, तो आपको पता है ये एक व्यंजन है। ठीक है, ये व्यंजन है, तो ये मिलकर किस किस से बना है? ये मिलकर बना है आधा का प्लस इसमें आपको मिलेगी ये बड़ी ई, तो ये जाके बन गया तब जाके बना ये आपका पूर्ण रूप से की। तो कहने का मतलब है ये तो हो गया आपके स्वर, ये क्या है ये है स्वर, और ये है आपके व्यंजन। ये कौन से व्यंजन है? ये आपके हलंत रहित व्यंजन है। कैसे है? ये आपके हलंत रहित व्यंजन है। तो मैं आपको जो समझाना चाह रही हूँ वो ये समझाना चाह रही हूँ कि ये जो का शब्द है ये हमारा एक व्यंजन है। हमारा जो व्यंजन बनता है वो स्वर की सहायता से बनता है। स्वर क्या है? स्वर है हमारा ये, ठीक है, जो पीछे से लगा है। तो अब यहाँ पर देखो, स्वतंत्र रूप से बोले गए वर्ड ही स्वर कहलाते हैं। तो जब हम व्यंजनों को लिखेंगे तब हमें इन स्वरों की आवश्यकता पड़ेगी,
लेकिन जब हम स्वर को लिखेंगे तो हमें व्यंजन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कैसे? जैसे मैंने एक स्वर लिखा ऊ, एक स्वर लिखा बड़ा ऊ, या फिर मैंने लिखा छोटा आ या लिखा बड़ा आ या छोटी ई या बड़ी, कुछ भी लिखूँ मैं, ये हमारे स्वर हैं। इनको हमें क्या है, का खा गा गा इनके साथ नहीं लिखना पड़ता है, क्योंकि ये स्वर है। स्वर हमारे स्वतंत्र होते हैं। कुछ चुनिंदा स्वर होते हैं, वो हम आपको बता देते हैं। जैसे कि छोटा आ होता है, बड़ा आ होता है, छोटी ई होती है, बड़ी ई होती है, छोटा ऊ होता है, बड़ा ऊ होता है, और यहाँ पर आपको मिलेगा एक ऋषि। ऋषि होता है, ए होता है, अय होता है, ओ होता है, औ होता है, अंग होता है, आहा होता है। तो ये होते हैं हमारे स्वर। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 13 स्वर होते हैं। अब सुनो, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि स्वर तो 11 होते हैं, लेकिन हाँ यहाँ देखो, ये जो 2 हैं ये आपके स्वर तो है। ये कौन से स्वर हैं? ये 2 स्वर हैं आपके अयोग्यवाह स्वर। कौन से? अयोग्यवाह स्वर। तो क्या इनको नहीं पढ़ा जाएगा? इनको पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो ये जो 13 थे, अब आप यहाँ से 13 में से 2 हटा दीजिए, तो आपके ये 11 स्वर बचे। कितने बचे? तो 11 स्वर बचे। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बताइए स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो आप क्या है, तब इन 2 को नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि इनका नाम है अयोग्यवाह स्वर। अगर क्वेश्चन एग्जाम में ये आता है कि बताइए कि अयोग्यवाह स्वर कौन से हैं, तब आपको क्या है, अंग या आह में से कुछ भी आपको एक ऑप्शन में मिलेगा, ठीक है। तब आप इनको चुनेंगे। नॉर्मली एग्जाम में क्वेश्चन आता है बताइए स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तब आप चुनोगे ये 11 प्रकार के होते हैं, यानी कि स्वर आपके क्या है, 11 प्रकार के होते हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि लिखित रूप से स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो जो आपके लिखित रूप से स्वर होते हैं वो होते हैं आपके 13, ठीक है। ये लिखित रूप है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर आ जाए क्वेश्चन उच्चारण के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तब आपका ये भी नहीं जुड़ेगा। उच्चारण में केवल हम पढ़ते हैं छोटा आ, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटो, बड़ो, ए आए ओ आ, बस इतना। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो उच्चारण के आधार पर जो स्वर होते हैं वो होते हैं आपके कितने होते हैं? उच्चारण के आधार पर मात्र आपके 10 स्वर होते हैं, ठीक है। अब देखो, क्वेश्चन इन तीनों में अलग अलग प्रकार से पूछा जाता है। पूछेगा उच्चारण के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो 10। लिखित रूप से स्वर कितने प्रकार के होते हैं कुल, तो 13। अगर नॉर्मली क्वेश्चन में कुछ नहीं पूछा जाता है, केवल एक क्वेश्चन किया जाता है और पूछा जाता है कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको सदैव यही चुनना होगा 11, क्योंकि 11 जो है स्वर, ये आपके क्या है 95% यही सवाल आता है स्वर कितने प्रकार के होते, तो आपको क्या है 13 ही लगाना होता है, ठीक है। अब यहाँ देखो, ये टोटल 13 स्वर थे टोटल। इनको आपको क्या है याद रखना। ये जो पीछे के 2 स्वर हैं अंग और आह, इनका नाम है आपका अयोग्यवाह स्वर। इनका अयोग्यवाह स्वर के नाम से ही प्रचलित है और अयोग्यवाह स्वर के नाम से ही आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये जो पहले वाला है इसे कहते हैं अनुस्वार। ये जो दूसरा वाला है इसे कहते हैं विसर्ग। तो ये अनुस्वार है, ये आपका विसर्ग है। तो ये 2 हो गए आपके अयोग्यवाह स्वर, ठीक है। अब बात करते हैं कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। आपको ये तो समझ में आ गया कि स्वर होते क्या है। तो स्वर होते हैं जो स्वतंत्र रूप से बोले गए वर्ड ही स्वर कहते हैं। अब देखो, इनके साथ हमें कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं, जबकि व्यंजनों के साथ हमें स्वर का मिलान करना पड़ा था। यहाँ पर देखिए, ये जो की है इसमें हमें स्वर का मिलान करना पड़ा, ये जो का है इसके साथ हमें क्या है स्वर का मिलान करना पड़ा। लेकिन जो हमारा स्वर है इसको हमें क्या है बिना किसी की सहायता से लिखना पड़ता है। तो इसे इसलिए कहते हैं स्वतंत्र रूप। इसका नाम इसलिए ही स्वतंत्र रूप है क्योंकि ये केवल स्वतंत्र है, ये चुनिंदा है। 12-13 चुनिंदा स्वर है। अब इन स्वरों को ही बार बार प्रयोग में लाके हम व्यंजनों का निर्माण करते हैं। जितने भी व्यंजन होंगे, चाहे आपका खी, यहाँ भी व्यंजन आधा खा होगा प्लस आपका बड़ी, इसमें भी आपका क्या है स्वर मिला। पीछे देख लीजिए, अगर हम लिखे मान लीजिए खू, इसमें भी हमारा आधा खा है प्लस है आपका छोटा ऊ। ये जो छोटा ऊ है ये भी आपका स्वर है। तो जो व्यंजन है वो बिना किसी स्वर की सहायता से नहीं लिख सकते, लेकिन जो स्वर है आपका ये बिना किसी हेल्प के आपका क्या स्वतंत्र रूप से लिख सकते हैं। अब चलिए देखते हैं कि हमारे स्वर के प्रकार। देखिए यहाँ पर
जो हमारे स्वर हमने बता दिया, जो स्वतंत्र रूप से बोले गए वर्णों को ही स्वर कहते हैं। किस प्रकार से स्वतंत्र रूप था मैंने आपको वो भी आपको डिटेल से समझा दिया। अब यहाँ पर देखिए, उत्पत्ति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। उच्चारण या फिर ओष्ठ के आधार पर जो स्वर के प्रकार हैं वो कितने हैं? 2 हैं। प्लस आपके मुख खुलने के आधार पर स्वर कितने प्रकार के हैं? वो हैं आपके 4 प्रकार के। अब हम इनको क्या है 1 बाय 1 करके समझाते हैं कि किस प्रकार से होते हैं। तो जो उत्पत्ति के आधार पर स्वर हैं, सबसे पहले समझ लीजिए कि जो उत्पत्ति के आधार पर स्वर हैं, उत्पत्ति के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से उत्पत्ति के आधार पर? एक तो होता है आपका मूल स्वर, एक होता है आपका दीर्घ स्वर। एक कौन सा होता है? मूल स्वर। दूसरा होता है आपका दीर्घ स्वर। तो जो मूल स्वर है वो क्या होता है? मूल स्वर है हमारे दोस्तों सबसे छोटे। कौन कौन से हैं? जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और एंड आपका क्या है? ऋषि। ठीक है, तो ये 4 हमारे क्या है? मूल स्वर हैं। इनको हम कहते हैं मूल स्वर। ठीक है, ये मूल स्वर इसलिए कहते हैं इनको हम दोस्तों क्योंकि इनका कोई खंडन नहीं हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं? दीर्घ स्वर को हम संधि स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि स्वर। तो जो इनके अलावा है इनको कहते हैं हम संधि स्वर। इनको हम संधि स्वर भी कहते हैं। देखो ये हमारे अपने आप में 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ये एक सजातीय होते हैं और एक विजातीय होते हैं। कौन कौन से? सजातीय एंड आपका एक विजातीय। सजातीय स्वर एंड विजातीय स्वर। तो पहले समझ लेते हैं दीर्घ स्वर क्या कहते हैं। इनके अलावा जो भी थे, जो मैंने स्वर बताए थे 13, उनमें से इनके अलावा और प्लस वो अयोग्यवा थे अंग और आ, उनको हटा के जितने भी स्वर हैं आपके वो सारे क्या हैं? दीर्घ स्वर। जैसे कि छोटा आ ये हो गया। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, तो यहाँ बड़ा आएगी। छोटी ये लिख गई तो यहाँ पर बड़ी ई। छोटा ऊ ये लिख गया मूल स्वर यानी कि छोटे स्वर में, तो यहाँ पर आएगा आपका बड़ा ऊ। ऋषि तो एक ही होती है, निकाल दो उसको। फिर आएगा यहाँ पर ए ओ एंड आओ। ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 टोटल। तो मूल स्वर दीर्घ स्वर आपके कितने हो गए? 7। अब इनमें मैंने कहा कुछ सजातीय भी है कुछ विजातीय। अब सजातीय मैंने क्यों कहा? अब देखो, और इनको मैंने संधि स्वर क्यों कहा? आप समझो बात ध्यान से। आप यहाँ पर देखो, जब हम इसका निर्माण करेंगे तो ये आ प्लस आ का निर्माण है। जब हम इसका निर्माण करेंगे तो ये ई प्लस ई का निर्माण है। चाहे फिर ये बड़ी ई हो या छोटी ई, लेकिन ई प्लस ई ही होगा। ठीक है, जब हम इसका निर्माण करते हैं तो यहाँ पर ऊ प्लस ऊ होगा। चाहे यहाँ पर छोटा ऊ लिख दो चाहे बड़ा पे, लेकिन यहाँ पर ऊ या बड़ा ऊ में से ही होगा, मतलब दोनों में से। यहाँ पर जो बड़ी ई बनी है, या तो हम छोटी लिखते हैं, या फिर हम एक बड़ी एक छोटी लिखते हैं, या फिर हम दोनों बड़ी ई लिखें, लेकिन बनेगी बड़ी ई ही। ऐसे इसी प्रकार से छोटा बड़ा लिख दें या फिर छोटा लिख दें, लेकिन बनेगा बड़ा आ है। यहाँ देखो ये जो ए है यहाँ पर बना है ए आ प्लस ई से, आ प्लस ई से बना। अब एक चीज़ यहाँ पर आप नोटिस करो, यहाँ पर सजातीय हमने इसलिए कहा था क्योंकि एक जात के थे, मतलब एक जैसे अक्षर थे। और विजातीय मैंने कहा था क्योंकि ये तो आ मिल गया, ये ई मिल गया। ये जो आ है ये अलग कैटेगरी का है, ये ई है ये अलग कैटेगरी की है। लेकिन यहाँ पर आप नोटिस करो ये ऊ है ये ऊ है, यानी कि है दोनों ऊ। यहाँ देखो ई और ई है दोनों ई। यहाँ देखो आ और आ है दोनों आ, यानी कि ये आपके क्या है? एक जाति के हैं 3, और प्लस आपके जो 4 हैं ये आपके अलग जाति के हैं। ये मैंने क्यों कहा? क्योंकि यहाँ पर ये सारे अलग बनेंगे आपके। ये आपका बड़ा आ प्लस आपका ए से मिलकर बनेगा। ठीक है, ये भी अलग जाति हो गई। और ये जो ओ बनेगा आपका, ये आपका आ प्लस ऊ से मिलकर बनेगा। इसी प्रकार से जो ओ बनेगा ये आ प्लस ऊ से मिलकर बनेगा। तो आप यहाँ पर देखो ये सारी अलग जाति हैं, ये अलग जाति, ये अलग जाति है। तो लेकिन ये समान थे,
तो इसलिए जो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये आपके क्या किस कैटेगरी में आएंगे, ये आपके सजातीय कैटेगरी में आएंगे। किसके? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये तीन आपके सजातीय कैटेगरी में आएंगे, क्योंकि ये एक जात से मिलकर इनका निर्माण हुआ। ये तीनों की देखो, ये जो ये बना तो आ प्लस ई से बना, आई बना तो आ प्लस ए से बना, ओ बना तो आ प्लस ऊ से बना, और ओ आओ बना तो यहाँ पर आओ है, आओ बना तो आ प्लस ओ से बना। इनको देखो, अगर आओ बन रहा है तो आ प्लस ओ से मिलकर बना, यानी कि न तो आ है न तो ओ है, ये अलग अलग से मिलकर बना। तो आपका कौन कौन से हैं ये? ए आई ओ आओ, यानी कि ए आई और ओ आओ, ये आपके क्या है, अलग आपके क्या जाति से मिलकर बने। तो इस प्रकार से आज हमने पढ़ा है अपना उत्पत्ति के आधार पर स्वर के दो प्रकार होते हैं। मूल स्वर जो कि आपकी इनकी संख्या होती है 4, कितनी होती है? 4। एंड आपका क्या है? दीर्घ स्वर, इनकी संख्या होती है आपकी 7, कितनी होती है? 7। पूरा जो दीर्घ स्वर है इनकी संख्या कितनी होती है? दोनों को मिला के इनकी संख्या होती है 7। ये दीर्घ स्वर या फिर संधि स्वर के नाम से ही आएगा। तो आपको क्या है, आपको दोनों की संख्या बतानी होगी, इनकी संख्या है 7। अगर अलग अलग आ जाए सजातीय स्वर बताइए, वैसे कि इनमें ऑप्शनल आता है सजातीय स्वर, इनमें से कोई एक रख देगा और इनमें से कोई 3 ऑप्शन रख देगा, तो फिर पूछेगा सजातीय स्वर कौन सा है। तो आपको इनमें पता होना चाहिए सजातीय ये 3 आते हैं, विजातीय 4 आते हैं, ठीक है। अगर नाम खोले सजातीय स्वरों की संख्या तो 3, विजातीय स्वरों की संख्या तो 4। चलिए कल से हम अपना पढ़ेंगे जिह्वा के आधार पर, फिर ये सारी चीज़ें हम कल से पढ़ेंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, एंड आपको क्या है चैनल को सब्सक्राइब करके यूपी प्लस 60,244 वैकेंसी के लिए आप क्या है री एग्जाम के लिए फ्री यूट्यूब पर क्या आज से क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं हिंदी की, प्रॉपर आपको क्या डेली क्लासेस मिलेगी। तो आप अपना क्या है लाइक के माध्यम से सुझाव दे सकते हैं, लाइक के माध्यम से बता सकते हैं दोस्तों कि वीडियो आपको समझ में आई है या नहीं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।